मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के संग द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं आपको फीलिंग प्रूफ करना है। देखो कभी कभी हम कोई काम करते हैं ना, किसी संगठन में या कहाँ भी कुछ करते हैं किसी के साथ, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो फीलिंग आ जाती है ना, फील कर लेते हैं। किसी किसी की आदत होती है जल्दी जल्दी फील करते हैं, थोड़ा सा कुछ बोला मजाक में भी बोलते हैं तो भी फील करते। पर बाबा कहते हैं ऐसी हमें मजाक करनी ही नहीं चाहिए जिससे औरों को फील हो, औरों को दुख पहुंचे। मजाक भी हमें कैसे करनी चाहिए जिससे औरों को और आपका फायदा हो, तो सीखने को मिले। बाबा कहते हैं अब अगर किसी ने बोल भी दिया और हमने फील कर लिया, हमारे फील करना मतलब मन में वो बात सोचना। अगर हम मन में बार बार बात सोचते हैं ना, इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो फीलिंग आती है दुख की। अगर हमें कुछ गरम लग गया, नहीं हम कैसे कुछ खाना बना रहे हैं, गरम लग गया और हम उसको गरम लग गया तो उसको कुछ दवाई ववाई लगा के या थोड़ा सा ऐसे ठंडे में रख के और फिर काम करना शुरू कर देंगे तो ठीक रहेगा ना। अगर हम वही सोचते रहे कि नहीं नहीं मुझे गरम लग गया, अब मैं कैसे बनाऊंगी, और आगे के लिए फिर डरते रहेंगे, घड़ी घड़ी वो गरम की फीलिंग आती रहेगी, तो नहीं कर सकते ना हम वो काम। ऐसे बाबा कहते हैं कि हमें फीलिंग प्रूफ बनना चाहिए। हमें काम करते समय, और वो कैसे बन सकते हैं, देखो खाना बनाना है, गरम भी लग जाता है तो भी लगता है नहीं खाना तो बनाना ही है, फिर भी उसको भूल के कैसे न कैसे करके खाना बना देते हैं ना, सहन करके, नहीं ऐसे ही बनाते हैं ना। लेकिन कई कई लोग फिर नहीं भी बनाते, छोड़ देते हैं, किसी और से बनवाते हैं, तो हम कहते हैं कि आप में सहन शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे हमें जीवन में भी है ना, बाबा हमें कहते हैं किसी ने कुछ बोल दिया या कोई ऐसी बात हो गई कुछ काम करते समय, तो उसमें प्रश्न नहीं उठाओ, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, अब क्या होगा, इसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा क्यों बोला। बोला तो बोला, आप क्या करेंगे, नहीं एक तो है कि हमारा हिसाब किताब चुस्त हो गया, दूसरा अगर उसने बोला तो आप हो क्या। पहले तो बाबा हमसे प्रश्न पूछते हैं, अगर किसी ने हमें कुछ बोला जिसके कारण आपको फीलिंग आ गई, समझो आपको किसी ने बोला कि आपने यहाँ पे एक चीज पड़ी थी, आपने उठाई है, ऐसा कुछ कुछ आपके ऊपर ऐसा झूठ बोल रहे हैं, तो आपने उठाई है क्या। अगर लोग ऐसे सोचते ना तो कहते चोरी चोरी का इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही थी, तो मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया, मैंने भी उनको सुनाया, पर आप चोर हो क्या, अपनी चीज वो ली क्या। जब आप ली नहीं तो हमें उस बात की फीलिंग आनी ही नहीं चाहिए। पता नहीं मुझे क्या पता, हमें वो बात मन में सोचनी भी नहीं चाहिए कि उसने मुझसे ऐसा क्यों पूछा, मैं चोर हूँ क्या। ऐसी फालतू बातें हमें मन में लानी ही नहीं चाहिए। उन्होंने पूछा, बोला मुझे क्या पता, हम अपने मन में कुछ न कुछ और अच्छी बातें सोचते रहे, भले उनका इंटेंशन कुछ भी हो, हमें उससे क्या लेना देना, हमने तो नहीं ली ना, तो बस खत्म बात। अच्छा बाबा कहते हैं ये कब आएगा हमारे अंदर, ये शक्ति कब आएगी ऐसे इग्नोर करने की, फीलिंग प्रूफ बनने की शक्ति कब आएगी, जब हम हर कार्य करते समय बाबा के साथ होंगे। इसको कहते हैं डबल लॉ। कार्य मतलब सभी होता है, आप कहीं जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, वो भी कार्य ही होता है। हर कार्य मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ काम करो तो कार्य होता है, आपका उठना बैठना खाना पीना भी काम है। तो आप हर कर्म करते जब निराकार परमात्मा के संग रहेंगे ना, तो जैसे तो डबल लॉक लग जाता है।
मैं आत्मा निराकार बाप की संतान और मैं ये सब कर्म कर रही हूँ बाबा के साथ। इससे क्या हो जाता है, डबल लॉक लग जाता है। फिर समझो हमें किसी ने कुछ बोला भी, तो फिर हमारे साथ सर्वशक्तिवान बाबा होते हैं ना, तो हमें वो बात मन में नहीं आती, फिर हम तुरंत बाबा को दे देते और हमें फीलिंग प्रूफ बनने की शक्ति आ जाती। बाबा कहते हैं अब ऐसे हमें इतना पुरुषार्थ मेहनत करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात आ जाती है ना, तो फिर हम धीरे पड़ जाते हैं। और बाबा कहते हैं जितना हम निस्वार्थ भाव से कार्य करेंगे ना, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। समझो हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें निस्वार्थ भाव होगा, हमारा कोई स्वार्थ नहीं होगा, और उस बात में कभी कुछ हो भी गया, वो बात पूरी भी नहीं, वो काम पूरा भी नहीं हुआ, हम तो निस्वार्थ भाव से, हमारा कोई स्वार्थ नहीं था उसमें, हम तो सबसे अच्छे सोच से कर रहे थे, लेकिन अगर वो बात नहीं हुई, वो काम नहीं हुआ, तो फिर हमें फीलिंग नहीं आएगी और बाबा की याद में रहेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे हम निर्विघ्न आगे बढ़ते जाएंगे। अगर निर्विघ्न कब बनेंगे, निर्विघ्न मतलब बातें आएंगी, हर काम करते हुए बातें आती हैं, लेकिन हम उसको मन में न रख के आगे बढ़ते जाएं, तो हम क्या कहते हैं, निर्विघ्न। और अगर हम यही सोचते रहे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये वो, जो हम काम कर रहे थे उसमें जो भी विघ्न आया और हम क्यों क्या ही करते रहे, तो समय वेस्ट हो जाता है ना, उसको निर्विघ्न नहीं कहेंगे। निर्विघ्न मतलब आप खाना बना रहे हो, है ना, आप बाबा की याद में रहकर खाना बना रहे हो, आपका उद्देश्य खाना बनाने का है, इसमें कुछ अपना स्वार्थ नहीं है, मुझे तो खाना बनाना है सबके लिए। तो आप खाना बनाते समय अगर बीच में गैस खत्म हो गई या कोई चीज की कमी हो गई या कोई चीज खराब हो गई, तो अगर आप ये सोचते रहो मैं तो इतने अच्छे वे से खाना बना रही थी, ये कर रही थी, और बीच में ऐसा क्यों हुआ, गैस क्यों खत्म हुआ, ये चीज क्यों खराब हो गई, मैंने तो इतनी अच्छी सोच से बनाया था, तो मतलब विघ्न आया ना आपके मन में, आपको फील हो गया ना कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा आपको बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो ये नहीं होना। आप तो निस्वार्थ भाव से, ऐसे कोई स्वार्थ थोड़ी था कि मैं खाना बनाऊंगी तो सब मेरी तारीफ करेंगी, सब वाह वाह बोलेंगी, अब तो मेरी कैसे वाह वाह होगी, कैसा क्या हो गया, तो ये स्वार्थ नहीं होना। ऐसे हर काम और भी जीवन में होते हैं। तो बाबा कहते हैं निस्वार्थ भाव से बाप की याद में रहकर हर कर्म करोगे ना, तो अगर कोई बीच में बात आ भी गई तो आप फीलिंग प्रूफ बनते हुए आगे बढ़ते जाओगे, बिना फील किए आगे बढ़ते जाओगे। इसको कहते हैं डबल लॉक। आजकल दुनिया में डबल लॉक का यूज होता है ना, और यहाँ पे हमारे जीवन में हमें सीधा कौन सा डबल लॉक लगा के रखना है, काम भी करना है लेकिन बाबा की याद में करना है। उठना बैठना, खाना पीना, संबंध व्यवहार में आना, घर संभालो या जॉब करो, कुछ भी करो, लेकिन हमें किसकी याद में करना है, बाबा की याद में रहकर हर कार्य करना है। तो इसको ये होता है डबल लॉक। फिर हम निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ते जाएंगे। और बाबा आज हमें कहते हैं कि कभी भी देह अभिमान नहीं आना चाहिए। देह का अभिमान होता है ना, देह अभिमान की का जो ये वृत्ति है, वृत्ति मतलब सोचने का तरीका, मतलब हम अपने देह से संबंधित पदार्थ, वस्तु, वैभव, इनसे संबंधित हम अपनी सोच बना के बैठे।
कि देखो हम तो बहुत बड़े घर के लोग हैं, हमारी उठनी बैठनी तो ऐसी है कि बड़े बड़े ऐसे हम महंगी महंगी चीज ये सब करना। तो ये जो देह अभिमान की वृत्ति, सोचने का तरीका है ना, देह के संबंधित हर चीज की, वस्तु वैभव संबंधियों के अनुसार हम सोचते हैं। और यही हम अगर पैसा है वो अलग बात है, आपके पास पैसा है वो अलग, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मैं आत्मा हूँ, तो ऐसा आत्मा मेरी उठनी बैठनी चलनी कैसे होगी? देह अभिमान मतलब कि हम अपनी देह को देखकर, देह के संबंधी वस्तु वैभव धन संपत्ति को देखकर अपनी उठनी बैठनी करें, नहीं तो वो हो गया देह अभिमान। लेकिन सब कुछ है मेरे पास, सब फर्स्ट क्लास है, महंगी से महंगी चीजें आप खरीद रहे हो, बाबा खरीदने के लिए नहीं बोल रहे, मना नहीं कर रहे, लेकिन हमें सब कुछ करते हुए भी अंदर ये याद रहना चाहिए कि मैं आत्मा बड़े बड़े बाबा का बच्चा हूँ। लोग होते ना कि हम बड़े घर के लोग हैं, वो देह अभिमान होंगे। लेकिन अगर मैं सोचूं कि मैं आत्मा बड़े बड़े बाबा की बच्ची हूँ, तो आप देखना आपका व्यवहार ही बदल जाएगा। एक जब हम देह अभिमान के वश होकर उठने बैठने बोल चाल करते हैं ना, तो हमारा व्यवहार अलग होता है। तो लोग कहते हैं कि हाँ, इनको बड़ेपन का थोड़ा अभिमान है, घमंड है। किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं भी होता है। लेकिन नहीं भी होता है, वो लोग ऐसा शो नहीं करते कि हमारे पास पैसा है, हम अमीर हैं, लेकिन अंदर में थोड़ा कुछ ना कुछ सूक्ष्म में तो रहता ही है ना कि हाँ हमारे पास धन है, हम ऐसे, मतलब उनको अगर कम पैसे हो जाए, कम कोई सस्ती चीज दे या ऐसा कोई चीज दे, तो वो लोग यूज करने में थोड़े मन में उनका हिचकिचाहट आएगा। और जो देही अभिमानी वाली आत्मा होती है ना, मतलब सदा हम अपने को आत्मा समझ के सब काम करें, आत्मा समझ के हम संबंध में आए, खान पान करें, घूमे फिरे। बाबा कह रहे आत्मा समझ के भले आप अच्छे कपड़े भी पहनो, महंगे महंगे कपड़े भी लेके पहनो, अपने शरीर को पहनो, तो फिर हमें घमंड नहीं आएगा, हमें अहंकार नहीं आएगा, हमें कभी ये फीलिंग नहीं आएगी कि मैं इतने महंगे महंगे कपड़े अपनी देह को पहना रही हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ। वो चीज ही बहुत न्यारी और प्यारी होती। जब हम अपने को आत्मा समझ के करते हैं ना, जो इंसान, जो आत्मा अपने को आत्मा समझ के हर काम करती है, भले बड़ी गाड़ियों में घूमेगी, भले घर में रहेगी, तो भी उनके चेहरे से वो अभिमान नहीं दिखता। ऐसे दुनिया में लोग हैं जिनको अभिमान नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये तो नहीं जानते ना कि मैं आत्मा हूँ। वो अपने बाप परमात्मा को तो नहीं जानते ना। तो बाबा बोलते हैं कि दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जिनको अभिमान नहीं होता है, जिनको हम कहते हैं डाउन टू अर्थ, लेकिन उनको ये समझ नहीं होती है कि अभिमान क्या होता है, किसमें होता है। वो डाउन टू अर्थ कभी कभी लोग अपनी परिस्थितियों के हिसाब से भी हो जाते हैं, या मन में कोई बात होती है, उस रीति से कुछ न कुछ होता है, या किसी का नेचर होता है। लेकिन ये नेचर किस में है, मुझे आत्मा में है, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा, ये ज्ञान तो नहीं होता है। तो समझ से हम डाउन टू अर्थ, मतलब समझ से हम अपने अहंकार को खत्म करें, समझ से हम अपने देह अभिमान को खत्म करें, वो अच्छा है ना। अभी हम समझ के करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, तो मुझे किस बात का घमंड है? ये तो मेरा विनाशी शरीर है, आज मैं अपने विनाशी शरीर को अच्छी गाड़ियों में घुमा रही हूँ, अच्छा कपड़ा पहना रही हूँ, नहीं तो ये तो बाबा कहते समझ हो गई ना। समझ से आप देही अभिमानी बनो। हमें इसमें बहुत मजा भी आते हैं, हमारी वृत्ति सोचने का तरीका भी चेंज हो जाता है।
फिर जब हम अपने को आत्मा समझ के हर कुछ करते हैं तो हमारी विकारी जो सोच होती है, बुरी सोच, वो भी परिवर्तन हो जाती है। तो हमें बाप की इस श्रीमत को पालन करके बाबा का सपूत बच्चा बनना है। बाबा कहते हैं कपूत और सपूत दो प्रकार के बच्चे होते हैं ना। सपूत वो जो बाबा की हर श्रीमत को पालन करके चले, समझ के चले, और कपूत वो जो बाबा को सुनते हुए, ज्ञान सुनते हुए, चलते हुए भी बाबा का कुछ कहना नहीं माना। मतलब एक होता है ना कि हम बाबा बाबा भी कर रहे हैं, लेकिन बाबा जो हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन अगर हम वो पालन करके नहीं चलते, हम नहीं चल सकते वो बात अलग है, लेकिन आप चल सकते हो, आप कर सकते हो, आप करना भी चाहते हो, लेकिन आप मान नहीं रहे हो। घर में भी होता है ना, कई बच्चे मान के चलते हैं माँ बाप का कहना, कई नहीं चलते हैं। तो दिल पे तो वही चढ़ेगा ना जो कहना मानता है। सपूत बच्चा तो वही हुआ ना। किसी किसी के 3-4 बच्चे होते हैं, लेकिन अगर एक ही सपूत हो, बाकी 3 उनका कहना नहीं माने, तो वो तो सोचेंगे ना मेरा एक ही बच्चा है, 3 तो मेरे कहना ही नहीं मानते, तो मैं उनको बच्चा नहीं मानता। ऐसे भी होता है। तो बाबा कहते हैं मैं जो तुम्हें समझ दे रहा हूँ, तो समझ के जीवन में धारण करके सपूत बच्चा बनना है। मैं जो तुम आत्माओं को ज्ञान अमृत पिला रहा हूँ ना, बाबा कहते हैं, दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग में गौ के मुख से गंगा जल निकलता है। अब ऐसे गौ के मुख से गंगा जल कैसे निकलेगा? आप सोच सकते हो निकल सकता है क्या? नहीं। वो तो उसके मुंह में से पानी कैसे निकलेगा? कहीं से पाइप डाला होगा तब निकल सकता है। जैसे लोगों को जब खाना खा नहीं सकते तो पाइप डालते हैं ना, तो गाय को पाइप डाला होगा जो निकला होगा। पर ये सब कहावतें हैं, ऐसे कोई गौ के मुख से पानी निकलता नहीं गंगा जल। असली में सिर्फ शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते हैं ना, तो शिव हो गए हमारे बाप। तो बाबा बोलते हैं ये ब्रह्मा आपकी बड़ी माँ होगी। शिव बाप, ब्रह्मा माँ, और शिव बाबा ब्रह्मा माँ के मुख से हमें ज्ञान अमृत देते। इसीलिए भक्ति मार्ग में गौ के मुख से जल दिखाया है। इसका मतलब है कि शिव बाबा ने भी ब्रह्मा के तन में आकर हमें ये ज्ञान अमृत दिया है। ये ज्ञान अमृत है। ज्ञान अमृत को जितना हम सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में धारण करके चलेंगे ना, उतना हमारा जीवन अच्छा बनता जाए। तो बाबा आज हमें ज्ञान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान अमृत पिलाने आया हूँ ब्रह्मा के मुख से। अब तुम ये विख पीला छोड़ दो। मतलब जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो विकार होते हैं ना, इनके वश होकर काम करना छोड़ दो। अब मैं जो तुम्हें ज्ञान अमृत पिला रहा हूँ, जो मत दे रहा हूँ ना, उस मत पे चलो। उस मत पे चल के दैवी गुणों की धारणा करो, और करो भी, कराओ भी। देखो हमें कभी कोई ऐसा नहीं बोलता है ना जीवन में कि तुम भी सीखो औरों को भी सिखाओ। स्कूल में टीचर क्या बोलेंगे? आप अपना पढ़ाई पढ़ो। नहीं, किसी सत्संग आदि में जाओगे, वो आप सबको ज्ञान सुनाएंगे, वो कभी ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि आप भी हमारी जैसे सबको ज्ञान दो। नहीं, ऐसे बोलेंगे जो लोग संस्था खोल के बैठे हैं, जो भी दुनिया में गुरु संत सन्यासी हैं, वो क्या किसी को बोलेंगे कि आप भी हमारी जैसे सबको ज्ञान सुनाओ, ऐसे करो? सोचेंगे अगर हम इनको बोलेंगे तो कहीं ये अलग संस्था न खोल दे, फिर हमें कौन पूछेगा? पर इधर बाबा तो हमें क्या कहते हैं कि जो बातें मैं तुम्हें सुना रहा हूँ ना, वो सुनो, समझो, धारण करो, और को आप भी सुनाओ। आप भी मेरे जैसे टीचर बन जाओ।
देखो, बाबा को कोई स्वार्थ नहीं है, बाबा को अपना नाम नहीं करना है। भगवान इस सृष्टि पर ज्ञान देने आते हैं ना, तो भगवान को ये नहीं रहता है मन में कि मेरा ज्ञान मैं ही सबको सुनाऊं। वो बोलते हैं शुरू शुरू में तो जब बाबा आए थे तो थोड़े लोग थे ना, जब तक बाबा, भगवान तो हर जगह नहीं जा सकते ना, भगवान तो ब्रह्मा के तन में ही आते हैं, वो भी साधारण बूढ़े तन में आते हैं। वो बूढ़ा तन कहाँ कहाँ जाएगा। तो भगवान आकर हमें ज्ञान देकर अपने हैंड्स तैयार करते हैं। बाबा आकर अपने हैंड्स तैयार करते हैं, अपने बच्चों को ज्ञान सुना के लायक बना के फिर उनको औरों को सुनाने के लिए भी कहते हैं। तो आशुष बाबा यही कह रहे हैं कि आपके ज्ञान अमृत पियो, अतः रोज बाबा का ज्ञान सुनो, समझो, जीवन में धारण करो। और अगर आपको आपका जीवन में परिवर्तन लग रहा है तो आप औरों को भी बताओ। फिर बाबा अपनी बड़ाई नहीं करा रहे कि आप औरों को बताओ, सब यहाँ ये सिखाते हैं बहुत अच्छा है। अपना अनुभव बताओ कि मैं रोज परमात्मा को ऐसे याद करती हूँ, परमात्मा का ज्ञान सुनती हूँ, तो मुझ में क्या परिवर्तन आया है। क्योंकि दुनिया में दुखी लोग बहुत हैं आजकल, सबको मन की शांति चाहिए, सबको सत्य की राह में जाना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि सत्य की राह कहाँ है, कैसे। सब भगवान से मिलने चाहते हैं लेकिन समझ नहीं है कि भगवान कहाँ है, कैसे मिलता है, क्या करता है। तो बाबा कहते हैं इस तरीके हमें क्या करना चाहिए। बाबा हमें कहते हैं आप भी ज्ञान अमृत पियो, और अगर आपको अच्छा अनुभव होता है, अच्छी फीलिंग आती है, आपके जीवन में परिवर्तन होता है, तो अपना अनुभव सुनो कि मुझे ऐसे ऐसे भगवान को याद है। कि दुनिया में लोग अनेक प्रकार से भगवान को याद करते हैं ना, तो आप भी अगर अपने को आत्मा समझ के बाबा को निराकार रूप में याद कर रहे हो इतने दिनों से, तो ये जो नया तरीका भगवान ने स्वयं आके सिखाया है, मुझे ऐसे याद करो, तो उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया उसको चेक करना। बाबा को आपने कुछ फर्क आया है, आप अपने को आत्मा समझ के बाबा को जो हम याद करते हैं, तो अगर आपके जीवन में परिवर्तन आया है तो ये औरों को हमें सुनाना चाहिए कि हम भगवान को अपना ऐसे ऐसे याद करते हैं। भगवान मतलब निराकार, जिसका शारीरिक आकार नहीं, वो हम आत्माओं का बाप है। हम रोज परमात्मा को इस रीति याद करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो हमारे जीवन में ये परिवर्तन आया है। आप भी सुन के देखो, आप भी ऐसे ही अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके देखो, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ऐसे करके ना, ये हो गया ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। मतलब हम बाबा के ज्ञान की बातें खुद भी सुन रहे हैं और परिवर्तन में आ रहे हैं और औरों को भी सुना रहे हैं, क्योंकि दुनिया में लोग थक गए हैं ना। आज तो दुनिया में लोग भगवान को याद करने के कितने सारे तरीके बताते हैं ना। कोई बोलेंगे दुर्गा को पूजो, कोई बोलेंगे काली को पूजो, कोई बोलेंगे सरस्वती को, कोई बोलेंगे हनुमान, गणेश। अपने अपने धर्म में अपनी अपनी बातें हैं, और अपने धर्म में लोग अनेक प्रकार से याद करते हैं। एक होता है एक ही धर्म में एक ही रीति, नहीं, आजकल धर्मों में भी सब डिविजन हो गए। वो भी कोई क्या कोई क्या कोई क्या, अलग अलग कितना मूंझे हुए ना लोग। तो अगर हमें ये भगवान जो अपना परिचय देकर अगर हमें इस रीति से याद करने में, क्योंकि पहले हम भी मूंझे हुए थे, हमें भी किसी ने बताया कि भगवान को इस रीति से याद करके देखो, तो हमने भी करके देखा कि हाँ भाई बरोबर भगवान एक है। तो फिर और वो हमारा बाप किस रीति हुआ, मतलब वो हमारी आत्मा का बाप है। हमने भी उस रीति से उनको याद करके देखा तो हमें भी अनुभव हुआ, इसलिए हम भी औरों को शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बाबा हमें कहते हैं अब आपको जीवन में जो परिवर्तन आया है, जो अनुभव हो रहा है आपको, आप जितना औरों को शेयर करोगे ना,
उससे उन आत्माओं को भी मदद मिलेगी और आपका अनुभव भी बढ़ता जाएगा। आपको भी नई नई बातें अनुभव होती जाएगी, आपको भी नए नए एक्सपीरियंस होते, क्योंकि बताने से ना हमें और बात क्लियर हो जाती है। आप यही बात सोचो, आप रोज रोज आप पक्का कर लो कि रोज मुझे एक बात बाबा की सबको बतानी, किसी न किसी को बतानी, एक जने को बतानी। और उसमें भी सबसे पहली बात क्या है, 2 बाप का परिचय। हमारे 2 बाप हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हो आपके कितने बाप हैं। तो रोज रोज अगर आप लोगों से मिल रहे हो, नए नए लोगों से, तो आप पूछ सकते हो कि आपके कितने बाप हैं। फिर उनको बताना कि हम 2 हैं या 1 हैं। मतलब हम मैं और मेरा बोलते हैं हम अपने लिए, कि जब हम आत्मा शरीर छोड़ जाती है तो शरीर तो सामने होता ही है ना, तो उसमें से कौन निकल गई, आत्मा निकल गई। मतलब हम 2 हैं, मैं आत्मा और मेरा शरीर, है ना। तो मैं आत्मा और मेरा शरीर, तो हमारे कितने बाप हुए। फिर आप उनसे बोलना, देखो हमारे देह के माँ बाप हमें जन्म देते हैं, कपड़े आदि देते हैं, खाना पीना पढ़ाई आदि कराते हैं। फिर कोई दुख होता है तो माँ बाप क्या बोलते हैं, उस भगवान को याद करो, क्योंकि दुख आत्मा को होता है। तो हम आत्माओं का बाप वो परमात्मा है और देह के माँ बाप अलग है। तो हम 2 हैं, हमारे 2 बाप हैं। ये बात तो आप इससे भी मिलते हो ना नए नए से, उनको ये जरूर बताना। ऐसे ऐसे करके हम रोज रोज और बाबा की जो ज्ञान की बातें हैं ना वो बताते जाएंगे, तो फिर हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा, हमें भी समझ आती जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सीखने से बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग फ्रूटफुल। बाबा कहते हैं माया के आने के जो भी दरवाजे हैं ना, उन्हें याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। यदि याद में रहते और सेवा करते भी माया आती है तो जरूर याद अथवा सेवा में कोई कमी है। अगर हम कहें मैं तो बाबा को याद कर रही थी फिर भी ऐसी बात हो गई, मुझे फील हो गई है, मतलब हमारी याद में वो शक्तिशाली याद नहीं है, कच्ची कच्ची। तो यथार्थ सेवा वह जिसमें कोई स्वार्थ न हो। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो लॉक ढीला है और याद भी शक्तिशाली चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं सदा डबल लॉक लगा। हर कार्य करते में आत्मा बाबा के साथ हो तो निर्विघ्न रहेंगे। फिर ये क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, ये सब फीलिंग, व्यर्थ बातों की फीलिंग नहीं आएगी। हम फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। स्लोगन है, स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है। स्नेह भी हो और शक्ति स्वरूप भी हो। जब हमारी आत्मा में सर्व के प्रति स्नेह भी होगा और आत्मा शक्तिशाली भी होगी, तो उसके स्नेह का मिसयूज न करें तो हम सफलता प्राप्त करेंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।